तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसके अंदर लिखा हुआ है ए एंड कंपनी इज कंटेम्पलेटिंग वेदर टू रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग मशीन और टू स्पेंड मनी ऑन ओवरऑलिंग इट। ए एंड कंपनी currently pays not exceeds the replacement machine cost rupees 90,000 now and requires maintenance of rupees 10,000 at the end of every year for 8 years। यानी कि भैया इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है भैया एक कंपनी है वो रिप्लेस करना चाहती है एग्जिस्टिंग मशीन को, या तो वो भैया रिप्लेस कर ले जो अभी ओल्ड मशीन है, या फिर भैया पुरानी मशीन को ही सही करवा ले। ठीक है, और अभी कंपनी कोई टैक्स पे नहीं कर रही है। ठीक है, रिप्लेसमेंट मशीन कॉस्ट रुपीज़ 90,000 नाउ। ठीक है, एंड रिक्वायर्स मेंटेनेंस ऑफ रुपीज़ 10,000 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर 8 ईयर्स। ठीक है, 8 साल तक आपको मेंटेनेंस का खर्चा देना पड़ेगा 10,000 रुपये। ठीक है, एट द एंड ऑफ 8 ईयर्स इट वुड हैव अ सेल्वेज वैल्यू ऑफ रुपीज़ 20,000 एंड वुड बी सोल्ड। आपकी नई मशीन के बारे में बता रखा है भैया, सेल्वेज वैल्यू आपको मिल जाएगा 20,000। ठीक है, एट द एंड ऑफ 8th ईयर द एग्जिस्टिंग मशीन रिक्वायर्स इंक्रीजिंग अमाउंट्स ऑफ मेंटेनेंस ईच ईयर एंड इट सेल्वेज वैल्यू फॉल्स ईच ईयर एज फॉलोज। ठीक है, ये ईयर आपको बता रखे हैं भैया, 4 साल मेंटेनेंस पे कितना खर्चा होगा, सेल्वेज वैल्यू आपको कितना मिलेगा। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ए एंड कंपनी 15%। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वैन शुड द कंपनी रिप्लेस द मशीन। ठीक है, तो ये आपको बताना है भैया कौन से साल में मशीन को रिप्लेस करना चाहिए। यहाँ आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी दे रखा है। ठीक है, 15% की रेट दे रखी है, तो यही अपन लेंगे। ठीक है, ताकि आंसर एकदम मैच हो जाए। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले अपन निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ ईएसी। ईएसी क्या होता है, इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है, क्वेश्चन में गिवन है भैया कॉस्ट ऑफ मशीन है 90,000। द रिप्लेसमेंट मशीन कॉस्ट रुपीज़ 90,000। ठीक है, और उसके लिए मेंटेनेंस का खर्चा होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। तो ये अपने पास हो जाएगा भैया 10,000 इंटू 4.4873। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है आपको 15% की रेट का आपको दे रखा है, तो इससे अपने पास आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। क्योंकि भैया ये 8 साल तक होगा, तो अपन टोटल निकाल लेंगे भैया कितना होगा 44,873। ठीक है, माइनस कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्वेज वैल्यू, तो सेल्वेज वैल्यू आपको मिलेगा 20,000 एट द एंड ऑफ 8th ईयर। ठीक है, तो अपन को 8th ईयर का देखना है, तो ये अपने पास क्वेश्चन में गिवन है 0.3269। ठीक है, लास्ट ईयर में होगा 8th ईयर। ठीक है, ये अपना था फर्स्ट ईयर से लेकर 8th ईयर तक, ये लास्ट ईयर का है। ठीक है, 6538। तो ये अपने पास आ गया 1,28,335। 1,28,335। इसको अपन डिवाइड कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर। ईएसी का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन में गिवन है 4.4873। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा ईएसी इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन 28,600। तो भैया अपन देखेंगे भैया, अब अपन निकालेंगे भैया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, 4 साल का है ना, तो अपन 4 साल का निकालेंगे रिप्लेसमेंट ईयर। अगर अपन भैया इमीडिएट रिप्लेस करते हैं तो मेंटेनेंस पे कितना खर्चा होगा, ये आपको टेबल में दे रखा भैया। इमीडिएट करते हैं तो कितना होगा, मेंटेनेंस पे कितना होगा, सेल्वेज वैल्यू कितना होगा, और ये अपने पास इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन। यहाँ से अपने पास आ जाएगा नेट। ठीक है, मेंटेनेंस पे भैया अभी इमीडिएट रिप्लेस करेंगे तो कोई खर्चा नहीं आएगा, नई मशीन। सेल्वेज वैल्यू आपको मिल जाएगा भैया 40,000, इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट है 28,600।
तो यह आपके पास नेट हो जाएगा 28,600 खर्चा है, तो इसको नेगेटिव साइन में लिखेंगे। नेट आपके पास आ रहा है 11,400। इसकी पीवी फैक्टर निकालेंगे 15% का, इमीडिएट कर रहे हैं तो 1 ही रहेगा। यहाँ से अपने पास आ गई प्रेजेंट वैल्यू 11,400। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश आउटफ्लो आ गया आपके फर्स्ट ईयर का 11,400। अब अपन निकालेंगे भैया सेकेंड ईयर का, अपन निकालेंगे फर्स्ट ईयर का निकालेंगे। अपन ने अभी 0 ईयर का लिखा था। ठीक है, मेंटेनेंस का खर्चा है 10,000 रुपये। सेल्वेज वैल्यू आपको मिलेगा एट द एंड ऑफ ईयर 1 25,000। इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट यानी कि आप नई मशीन खरीदोगे तो आपका 28,600 खर्चा होगा। नेट आपके पास हो जाएगा भैया ये 25,000। मेंटेनेंस भैया अपने लिए एक्सपेंस है तो नेगेटिव में लिखेंगे 10,000 माइनस 28,600, तो 13,600 का आपका नेट नेगेटिव में आएगा। फर्स्ट ईयर का है तो अपने पास आ रहा है 0.869 पीवी फैक्टर 11,818। सेकेंड ईयर का मेंटेनेंस का खर्चा है 20,000। सेल्वेज वैल्यू है 15,000। सेकेंड ईयर में 15,000 है। इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट 28,600। जब आप परचेज करोगे तब से शुरू हो जाएगा। ठीक है, पर सेकेंड ईयर में क्या होगा भैया, आप एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर रिप्लेस कर रहे हो तो आपका फर्स्ट ईयर का तो आपको देना ही पड़ेगा ना। या सेकेंड ईयर में देख रहे हैं तो भैया सेकेंड ईयर में अगर आप रिप्लेस कर रहे हो तो आपको फर्स्ट ईयर में मेंटेनेंस का खर्चा तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, सेल्वेज वैल्यू तो आपको सेकेंड ईयर के एंड में मिलेगा। फर्स्ट ईयर में आप रिप्लेस कर ही नहीं रहे हो नई मशीन से, तो मेंटेनेंस का खर्चा देना पड़ेगा। और इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट तब से लगेगा जब आप नई मशीन खरीदोगे। तो ये आपके पास नेट हो जाएगा, एक तो 10,000 और एक आपके पास हो जाएगा 33,600। पीवी फैक्टर है भैया 0.869 0.756। फर्स्ट ईयर का हो जाएगा 8690, ये मतलब 0.869 इंटू 10,000, और ये आपके पास हो जाएगा 25,401। तो टोटल अपना आ रहा है भैया सेकेंड ईयर का 34,091। ऐसे ही अपन थर्ड ईयर का निकालेंगे। थर्ड ईयर में क्या होगा भैया, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर अगर आप रिप्लेस कर रहे हो तो शुरू के 2 साल का आपको मेंटेनेंस का खर्चा देना पड़ेगा। ठीक है, तीसरे साल के लास्ट में कर रहे हो तो थर्ड ईयर का भी आपका लग ही जाएगा खर्चा। सेल्वेज वैल्यू आपको मिल जाएगा भैया 10,000। इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट जब लगेगा तब आप मशीन परचेज करोगे। यहाँ आपके पास नेट आ जाएगा 10,000, 20,000, 49,600, 0.869, 0.756, 0.657। ये आपके पास आ रहा है 8690, 15,120, और ये आपके पास हो जाएगा 31,930। टोटल आपका हो जाएगा भैया 55,740। अब अगर आप रिप्लेस कर रहे हो एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर तो आपका खर्चा होगा फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, और फोर्थ ईयर के एंड में कर रहे हो तो 40,000 भी लग ही जाएंगे। ठीक है, सेल्वेज वैल्यू आपके पास 0 है तो कुछ ही नहीं मिल रहा। ठीक है, इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट भैया फोर्थ ईयर के एंड में आप नई मशीन खरीदोगे तो 28,600 का हो जाएगा। इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट तभी लगेगा जब आप नई मशीन खरीदोगे। ठीक है, तो यहाँ आपके पास नेट आ जाएगा भैया 10,000, 20,000, 30,000, 68,600। फर्स्ट ईयर का पीवी फैक्टर 0.869, 0.756, 0.657, 0.571, 8690, 15,120, 90,710,
39,170। ये आपके पास हो जाएगा 82,690। ठीक है, ये आपके पास आ गया भैया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो आ गया आपके पास, जो आपके टेबल में था अपन ने वैसे निकाल लिया। ठीक है, तो ये आपके पास इमीडिएट करते हो तो आपके पास सबसे कम किस में आ रहा है भैया, इनमें से सबसे कम आपका आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो आ रहा है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज लीस्ट इफ वी रिप्लेस मशीन इमीडिएटली। ठीक है, तो व्हेन शुड द कंपनी मशीन रिप्लेस, भैया कब करना चाहिए था आपको, करना चाहिए इमीडिएटली, आपको रिप्लेस कर लेना चाहिए, अदरवाइज ये आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपका ज़्यादा है। ठीक है, ये इनमें से सबसे कम आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो है भैया, इमीडिएटली है। ठीक है, तो ये अपना कंक्लूजन हो जाएगा। कोई डाउट है तो आप बता सकते हो कमेंट्स में। थैंक यू।